दोस्त कहते हैं कि कुछ अपमान सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं और उसी अपमान से एक नई रचना जन्म लेती है। ये कहानी मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे छोटे भाई की है। उस दिन दोपहर का समय था। जैसे ही मैं स्कूल से लौटा, मेरा भाई खेलने चला गया और पड़ोस की आंटी के घर पहुंच गया। हाल ही में उनके यहाँ एक नया झूला आया था। भाई ने बड़ी मासूमियत से पूछा, आंटी क्या मैं झूला झूल सकता हूँ? आंटी ने उसे एक बार देखा और कहा, बैठ जा। लेकिन जैसे ही भाई ने थोड़ा झूलना शुरू किया, आंटी बोली, उतर जा और सुन, अगर मुंह खोला तो कान के नीचे मारूंगी। पता नहीं ये गरीब लोग झूले की खुशबू कैसे सूंघ लेते हैं और चले आते हैं। अपने अधिकार जताने के लिए उन्होंने भाई का हाथ पकड़ा, उसे दरवाजे से बाहर धक्का दिया और कहा, अब दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, वरना झूले से नहीं अपनी माँ की गोद से झूलता दिखाई देगा। भाई चुपचाप वापस आ गया। उसका चेहरा झुका हुआ था, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। वह आकर एक कोने में बैठ गया और अपने आप से बोला, दीदी क्या झूले सिर्फ अमीर बच्चों के लिए होते हैं? क्या गरीब बच्चों को झूलने का हक नहीं होता? माँ ने यह सुना तो उनके हाथ से गूंथा हुआ आटा गिर पड़ा और वे वहीं रुक गईं। माँ ने बहन की ओर देखा और कहा, हम किसी से झूला मांगने नहीं जाएंगे, हम खुद झूला बनाएंगे। ऐसा झूला जो न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि हमारे बेटे के चेहरे पर मुस्कान भी लाएगा। और फिर शुरू हुआ। घर के पीछे एक शांत क्रांति। 4 पुराने लकड़ी के टुकड़े निकाले गए। बहन ने अपनी पुरानी कॉपी के पन्नों से एक डिजाइन बनाया। माँ ने कुछ पुराने पर्दे दिए और टूटी हुई लकड़ियों को जोड़कर 2 रस्सियां बना दी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन घर में किसी को नींद नहीं आ रही थी। मेहनत की आग जल रही थी। माँ हथौड़ा चला रही थी, बहन रस्सी बांध रही थी और मैं अपने भाई को गोद में बैठाया था। उसे उस अपमान की याद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। फिर रात के लगभग 1 बजे आखिरी कील ठोकी गई। दोस्तों, अब झूला देखकर रुक जाना। बेटा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज तुम्हारे पिता मर जाएंगे। अगर अपने पिता को बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। जय माता दी। अंत में वह झूला सिर्फ एक झूला नहीं था, वह एक बेटे की खोई हुई मुस्कान की जीत थी और एक माँ की खामोश संघर्ष की कहानी थी।